हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन देखने वाले नया टॉपिक जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर बिजनेस। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर बिजनेस वैसे देखने जाएंगे तो ये टॉपिक टोटल दो पार्ट में डिवाइड है। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर बिजनेस एंड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर डीलर। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर बिजनेस, और फिर मैं आपको दूसरा कंसेप्ट कराऊंगा रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर डीलर। तो ये वीडियो में अपन देखने जाएंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर बिजनेस। सबसे पहले अपने को रूल जानना पड़ेगा, फिर मैं इसके सम्स आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले आप देख रहे हो 10 मार्क के लिए ये सम आता है, 10 मार्क के लिए ये क्वेश्चन तुमको पेपर में आएगा। हर एक राज्य का लिमिट अलग अलग है, आपके सामने रूल है। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रुपीज 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से राज्य का लिमिट है 10 लाख? एमटीएनएल, ये उसका कोड है एमटीएनएल। लेकिन यहाँ पे एमटीएनएल में M2 है, मतलब M दो बार है। तो M दो बार मतलब M दो बार लिखेंगे, M1 M2। M1 मतलब मणिपुर, M2 मतलब मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा एंड NL फॉर नागालैंड, NL नागालैंड। तो ये जो चार राज्य है, अगर ये चार राज्य में तुम्हारा बिजनेस है, ये चार राज्य में से कोई भी राज्य में अगर तुम्हारा बिजनेस है और आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स का या तो सर्विसेज का या तो गुड्स एंड सर्विसेज का, तो आपका लिमिट है 10 लाख। अगर आपका जो सप्लाई है वो 10 लाख से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सप्लाई 10 लाख से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। ये बात हो गई एमटीएनएल की, ठीक है। सर गुड्स का सप्लाई करते रहेंगे और हमारा बिजनेस मणिपुर में है तो 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। सर्विसेज का सप्लाई करते रहेंगे और हमारा बिजनेस इसमें से कोई राज्य में है तो भी 10 लाख। और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का करते रहेंगे और हमारा बिजनेस अगर इसमें से कोई राज्य में है तो भी लिमिट 10 लाख ही है, ठीक है। स्टेट विथ अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के लिए भी यही, सर्विसेज के लिए भी यही, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी यही। कितना लाख है सर? 20 लाख। कौन से राज्य के लिए? संपत, ये कोड है संपत। S फॉर सिक्किम, U फॉर उत्तराखंड, देन M फॉर मेघालय, P फॉर पौंडीचेरी, A फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड T फॉर तेलंगाना। अगर आपका बिजनेस इसमें से कोई भी राज्य में है और आप लोगों का जो साल भर का टर्नओवर है या तो सप्लाई है, वो सप्लाई अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेट विथ अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 lakhs फॉर सर्विसेज, देखो इधर अलग है, 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 lakhs फॉर गुड्स। देखो अगर आपका बिजनेस कहां पे है सर? जहां, जहां मतलब जम्मू एंड कश्मीर, ए फॉर आसाम, H फॉर हिमाचल प्रदेश, A फॉर ऑल अदर स्टेट्स। वैसे देखने चाहेंगे तो टोटल 28 राज्य है, इतने सारे यूनियन टेरिटरीज भी है। लेकिन ए में जो राज्य अपन ने यहाँ पे वर्णन किए उसके अलावा जो राज्य बच गए वो सारे किसमें आते हैं? ए में। अगर इसमें से कोई भी राज्य में अगर आपका बिजनेस है, बोलो महाराष्ट्र इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इधर आएगा ए फॉर ऑल अदर स्टेट्स। तो अगर आपका बिजनेस इसमें से कोई राज्य में है और आप सर्विसेज के साथ डीलिंग कर रहे हो
और आप सप्लाई कर रहे हो 20 लाख के ऊपर का, तो आपको रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी करना पड़ेगा। अगर आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो और आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर व्हाट अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज? तो यहां पे लिखा है व्हाट अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। जस्ट अ सेकेंड, ये आपके सामने है गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ गुड्स प्लस सर्विसेज, तो टर्नओवर है 20 लाख। खाली सर्विसेज के लिए 20 लाख, ओनली गुड्स के लिए 40 लाख, और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए 20 लाख। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये वाला राज्य है तो 10 लाख, इसमें से कोई है 20 लाख, इसमें से है गुड्स के लिए 40, सर्विसेज के लिए 20, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए 20। सर अभी अपने को देखना है टर्नओवर में क्या क्या आता है। ये जो 20 लाख है, ये 10 लाख है, ये जो 20 और 40 लाख है, सर ये बनता कैसा है, किससे कैलकुलेट करेंगे, वो समझाता हूं आपको पहले। ये उसका रूल है, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड व्हाट? अभी अपन देखेंगे क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या एक्सक्लूड्स होता है। एक्सक्लूड्स मतलब क्या क्या चीजें आपको कंसीडर करनी है और क्या क्या चीजों को स्किप करना है, कौन सा चीज आएगा और कौन सा चीज आएगा नहीं। तो इंक्लूड में होता है पहला टैक्सेबल सप्लाई। तुम्हारे सम में बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, वो सेंटेंस में लिखा रहेगा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ₹1 लाख, ऑफ ₹2 लाख, उसको ऐड करोगे। सर कुछ लिखा ही नहीं रहेगा तो टैक्सेबल है, ऐसा लिखा ही नहीं रहेगा तो ऑलवेज रिमेंबर वो टैक्सेबल है। लिख के दिया है टैक्सेबल तो टैक्सेबल, अगर कुछ नहीं मेंशन करके दिया तो भी वो ऑलवेज क्या रहता है, टैक्सेबल। आगे एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड, एक्सपोर्ट करेंगे तो भी ऐड। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज पैन नंबर, दैट इज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम पैन। तो ये सारा चीजें आपको एग्रीगेट टर्नओवर में क्या करनी है, ऐड करनी है। तो सर कौन सी चीज है जो एग्रीगेट टर्नओवर से अपने को हटानी है, जो नहीं प्लस करनी है? हटानी मतलब लेस करना है ऐसा नहीं, उसका फुटनोट आएगा, उसको इग्नोर करना है, उसको लिखना नहीं। कौन सा चीज है सर? देखो सबसे पहला सारे टाइप्स ऑफ जीएसटी नहीं लेना है, जीएसटी को लेना नहीं है एग्रीगेट टर्नओवर में। कॉम्पेंसेंसेस, कॉम्पेंसेंसेस को भी लेना नहीं है। सर डायरेक्ट ऐसा वर्ड आएगा कि हाँ बाबा डायरेक्ट ऐसा ही वर्ड आएगा, उसको आपको कंसीडर करना नहीं है। अगली बार कभी मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारा कंसेप्ट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अपना एग्जाम अभी ऑन द वे, तो थोड़ा वीडियो जल्दी खत्म हो जाए, इस तरह से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। फिर वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच द टैक्स इज पेड अंडर द आरसीएम। जहां जहां पे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम दिखेगा, समझ जाने का, इग्नोर करना है, उसको नहीं ऐड करना है। सर्विस अवेल्ड फ्रॉम, अवेल्ड का मतलब होता है परचेज। अगर आपको ये वर्ड दिखा फ्रॉम तो समझ जाने का, इसको टर्नओवर में लेना नहीं, क्योंकि ये अपन परचेस कर रहे हैं बाबा। परचेस इज नॉट योर टर्नओवर, परचेस इज योर expenses, cannot be included, and the next one is a purchase, clear लिखा। परचेस इज खर्चा है बाबा, ये खर्चा है, that thing is not comes under टर्नओवर, ये टर्नओवर में आता नहीं है। ठीक है, तो इतना सारा थ्योरी है आपका। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, ये जो टॉपिक है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस, दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर डीलर। तो रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस अपना कंसेप्ट चालू किया है मैंने, उसके बाद में
3 अलग अलग कैटेगरी में राज्यों को डिवाइड किया है। दैट इज पहला कैटेगरी जहां पे तुम्हारा मैक्सिमम टर्नओवर 10 लाख के ऊपर होना चाहिए। अगर तुम्हारा राज्य कहां पे आता है, एमटीएनएल में, गुड्स के लिए भी 10 लाख, सर्विसेज के लिए भी 10 लाख, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए 10 लाख। फिर संपत्त में एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए 20 लाख, गुड्स के लिए भी 20 लाख, सर्विसेज के लिए भी 20 लाख, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का बिजनेस करता रहेगा तो भी 20 लाख। फिर आता है तुम्हारा जहां वाला केस, वहां पे गुड्स के लिए 40 लाख है, सर्विसेज के लिए 20 लाख है, और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए 20 लाख है। फिर मैंने ये सीखा क्या क्या चीज इंक्लूड होता है और क्या क्या चीज एक्सक्लूड होता है, क्योंकि शुरुआत सम से यहां से होने वाली है। आपको पहला यही पता करना है कि कितना उसका टर्नओवर है। टर्नओवर नहीं मालूम पड़ेगा तब तक आप बता नहीं पाओगे और रजिस्ट्रेशन करना है उसको कि नहीं करना है। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट द सम्स। जितने भी आज तक मुंबई यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए थे सारे मैंने यहाँ पे लिए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 question are there. Let me solve 2-3 questions that will help you for better preparation. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात बुलाता है वही, एक ही बाट लगाते हैं। ओके ओके, ये देखो ये अपना सम है। सबसे पहले अभी अपन देखेंगे क्या क्या पूछा है, ठीक है, और फिर देखेंगे कौन चीज ऐड होगा और कौन चीज एक्सक्लूड होगा। ठीक है, मेसर्स साथे ब्रोस provide the details transactions, provide the detailed transactions. Sathe bros provide the detailed transactions of their business from the state of महाराष्ट्र। बोलो सर, महाराष्ट्र पढ़ने से क्या मालूम पड़ा? महाराष्ट्र पढ़ने से मेरे को पता है अगर गुड्स है तो 40 लाख के ऊपर का टर्नओवर चाहिए, अगर सर्विस है तो 20 लाख के ऊपर का टर्नओवर चाहिए, अगर गुड्स एंड सर्विस है तो भी 20 लाख के ऊपर का टर्नओवर चाहिए। अभी मालूम पड़ेगा बाबा इसका गुड्स का है कि सर्विसेज का। आर दे एलिजिबल टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? ईपीएस गवर्नमेंट। उसने पूछा क्या ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अंडर जीएसटी? अगर हाँ तो कब से? सिंपल सवाल पूछा, सिंपल सवाल। लगता है अपने को आएगा नहीं बाबा, अभी इतना थेरी देखा, कुछ भी एड़ा बना रहा। पर बंदा महाराष्ट्र का, यस, वो किधर भी सप्लाई करे, हे कहा का वो देखना है पहला, हे कहा का उसके हिसाब से रूल अप्लाई होंगे। चल देखते, यहाँ पे तो गुड्स लिखा है, उसके बाद में यहाँ पे भी गुड्स लिखा है, यहाँ पे भी गुड्स लिखा है। देख बाबा यहाँ पे आया सर्विसेज, मतलब इसका बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का है। अगर दोनों का अगर इसका बिजनेस है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का अगर इसका बिजनेस है, तो इसका जो लिमिट है वो लिमिट होगा 20 लाख का। हटा दे, नहीं चाहिए आपको, समझा? तो आपको गुड्स का है कि सर्विसेज का है वो यहां से तय होगा। इसमें गुड्स दिख रहा है मतलब गुड्स तो है ही, सर्विस भी दिख रहा है मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का बिजनेस कर रहा है। चल देखते हैं कौन सा चीज ऐड होगा और कौन सा चीज लेस, फिर मैं आपको सम सॉल्व करके बताऊंगा। गुड्स सप्लाई टू नांदेड़ है बाबा, इधर लिखा ही नहीं टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है। मैंने आपको समझाया था अगर उसने लिख के दिया टैक्सेबल है तो टैक्सेबल ही, नहीं लिख के दिया तो भी टैक्सेबल।
और टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड होता है। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? इंक्लूड। एग्जाम सप्लाई, बाबा एग्जाम सप्लाई भी इंक्लूड होता है। अभी मैंने थ्योरी में देखा, अभी मैंने कुछ टाइम पहले थ्योरी सीखा, कौन इंक्लूड कौन एक्सक्लूड। आगे टैक्सेबल गुड सप्लाई टू रावे, अरे टैक्सेबल ना, टैक्सेबल क्या होता है? इंक्लूड। आगे inward supply on which tax is payable under reverse charge mechanism, that is RCM, ये होता है एक्सक्लूड। नहीं आएगा, नहीं आएगा ये, इसका फुटनोट लिखेंगे। गुड सप्लाई टू, भाई सप्लाई कुछ नहीं मतलब टैक्सेबल है, टैक्सेबल है तो इंक्लूड। सर्विस प्रोवाइडेड टू, ए टू आया टू, अगर फ्रॉम होता ना फ्रॉम तो एक्सक्लूड है, इधर टू है, टू है मतलब ये भी होगा इंक्लूड। चले अभी मैं आपको समझाता हूं किस तरह से इसको क्या करना है सॉल्व। तो मतलब यही है, खाली अकेला आने वाला नहीं है, बाकी सब आएंगे। थोड़ा छोटा बना दो। ओके चलो, ऊपर मेंशन करना है आपको टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, ऊपर लिख रहे हैं। ना बड़ा पेन, कैसा सॉल्व करना है देखो। टोटल टर्नओवर ऑफ, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पेसस साठे ब्रोस, साठे ब्रोस, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मेसस साठे ब्रोस। ठीक है, चलो सबसे पहले सर आपको क्या लिखना है यहाँ पे? डेट, फिर यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर्स, फिर सर यहाँ पे लिखना है अमाउंट रुपीज, और यहाँ पे लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, yes. चलो अभी जो जो चीज इंक्लूड होता है वो सारा आपको यहाँ पे उतारना है, खाली एक ही चीज एक्सक्लूड होने वाला है, दैट इज आरसीएम वाला, बाकी सारा चीज इंक्लूड होने वाला है। चलो पहले का तारीख 8/10/2024 इंक्लूड होने वाला है। क्या है सर? गुड सप्लाय टू नांदेड महाराष्ट्र, पूर्ण वाक्य लिहायचं। गुड सप्लाई टू नांदेड महाराष्ट्र, सर कितना है? 3,17,500। अगला सर 10/10/2024 एग्जाम सप्लाई टू सूरत, एग्जाम सप्लाई टू सूरत गुजरात। चलो कितना है सर ये? 2,10,000। अगला तारीख है 17/10/24, ये आरसीए में क्या नहीं है, क्या है? टैक्सेबल गुड सप्लाई टू रावेर। रावेर कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र। कितने का कर रहा है? 11,50,000। वाह, बड़ा ऑर्डर मिले।
फिर आरसीएम नहीं आएगा, डायरेक्ट 20, 10, 24। चलो, गुड सप्लाई टू नंदुरबार। बार आया नंदुरबार। कितना है, कितना है? 3 लाख। अगला तारीख 25/10/24। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सांगली। सांगली कहां पे आता है? महाराष्ट्र। 1,75,000। सर अभी क्या करना है? अभी अपने को निकालने का है सीएफ। क्या निकालने का है? सीएफ। कैसा निकालेंगे सर? ये सेम नंबर इधर छापने का, 3 लाख। अभी इसमें ये प्लस करके लिखने का, 3,17,500 प्लस 2,10,000, ये आ गया 5,27,500। चलो, इसमें अभी ये प्लस करना है, 16,77,500। इसमें ये प्लस करना है, 3,50,000। ऐसा निकाला जाता है सीएफ। 20,27,500। फिर ये प्लस करेंगे, 1,75,000। 22,02,500। चलो, तो ये आपका हो गया सीएफ। सर इसमें चेक क्या करना है? इसमें आपको चेक करना है कि कभी आपका एग्रीगेट टर्नओवर, अभी मैं आपको बता, महाराष्ट्र का बिजनेस है, और महाराष्ट्र का बिजनेस और साथ में ये गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील कर रहा है, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए? 20 लाख के ऊपर, तब जाके ये रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर तो इतना है, कितना आप देख रहे हो? 22,02,500, मतलब 100% ही रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। लेकिन इसने ये भी पूछा है कि वेन ऐसा भी पूछा है, देखो, एंड वेन, फ्रॉम वेन, कब से। तो लिमिट क्या है? 20 लाख होना चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर। इसका 20 लाख कब हुआ? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो गया, यस। तो ये तारीख है। तो यहाँ पे उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला गया। क्या तारीख था सर उस दिन? दैट इज 20/10/2024। तो इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कब? 20/10/2024 के तारीख से, मतलब उसके बाद, क्योंकि उस तारीख को उसका टर्नओवर जो लिमिट था उससे ज्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, यस। तो अभी इसको बाद में एक्सप्लेनेशन देना है नीचे, वो कैसा देखो। इसको आपको लिखते टाइम हेडिंग देने का है नोट्स। क्या लिखना है मांगता है, तो आप यहाँ पे बॉक्स करके लिख सकते हो। ये 22,02,500 ये अपना हो गया टोटल। ठीक है, अभी नोट्स लिखना है। सिंस टर्नओवर ऑफ साटे ब्रोस, सिंस टर्नओवर ऑफ साटे ब्रोस, बोलो साटे ब्रोस का टर्नओवर ये क्या सप्लाई करता है? ये भी लिख रहा है इधर, सप्लाइंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाइंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स रुपीज 20 lakhs। ये उसका लिमिट है। ये देखो, ये और ये मेन इंपॉर्टेंट शब्द है, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील कर रहा है, उसके लिए उसका लिमिट कितना लाख है? 20 lakhs। और आपने देखा कि उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू गेट, इधर लिखने का, सो
they are required to get registration, they are required to get registration under जीएसटी। इसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कहां से? जीएसटी के अंडर। क्यों सर? क्योंकि उसका टर्नओवर कितना हो गया है? 22,02,500, मतलब 20 लाख का जो उसका लिमिट था उससे ज्यादा। तो ऐसा आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो मान लो आपका, अगर मान लो 40 लाख का रहता, 40 लाख गुड्स का मान लो सप्लाई ये करता, खाली गुड्स का। सिंस टर्नओवर ऑफ साटे ब्रोस सप्लाइंग गुड्स ओनली exceeds rupees 40 lakhs, so they are required to get registration under GST। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने को आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहला नोट। अगला नोट क्या लिखना है? अगले पन्ने पे लिखता हूं। दूसरा नोट, दैट इज he should be liable for, he should be liable for, he should be liable for registration with effect from। कब से वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है? यस, ये आप उन्होंने सर्कल किया है, देखो इस तारीख को उसका लिमिट क्या हो गया? क्रॉस हो गया, तभी 20/10/2024। ठीक है। और तीसरा नोट, तीसरे नोट में सर खाली आपको वो जो सेंटेंस इग्नोर हुआ उसको लिखना है, ये वाला, ये इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, इनवर्ड सप्लाई इन विच टैक्स इज पेबल अंडर RCM is not to be included। ठीक है, is not to be included। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाए। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि बंदा कौन से राज्य का है, फिर सप्लाई गुड्स का कर रहा है कि सर्विसेज का, कि दोनों का कर रहा है, फिर उसका लिमिट कितना है, फिर देखना है कौन सा चीज ऐड होता है, कौन सा चीज एक्सक्लूड होता है। जो चीज ऐड होता है उससे आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालने का है, लाइक दिस एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के बाद एक्सप्लेनेशन देना है कि वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है कि नहीं, और कर सकता है तो कब से कर सकता है, और कौन सा सेंटेंस अपन ने क्या किया है? एक्सक्लूड किया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसके अगले वीडियो में मैं यही टॉपिक का रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर बिजनेस का और 2 सम करके बताऊंगा, और फिर आगे मैं आपको रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर डीलर वाला कंसेप्ट सिखाऊंगा। तब जाके ये पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।